तो हाँ जी, आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की। राशि आपकी है धनु। कुंडली में आपके वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन आपके 3 ग्रह मुझे ख़राब लगे हैं। और वो 3 ग्रह कौन से हैं? एक तो आपका राहु खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। केतु खराब है, नीच का बैठा है। मंगल खराब है, नीच का बैठा है। तो ये 3 ग्रह आपके मुझे ख़राब लगे हैं। और ऐसा नहीं कि ये 3 ग्रह आपको बिल्कुल ख़राब फल देंगे, कुछ अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादा ख़राब फल देंगे। बाकी आपका गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, उच्च का बैठा है। चंद्रमा भी ठीक है, सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है, ये भी आपके अच्छे हैं। बुध रले मिले फल देगा आपको। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला है वेल्थ के बारे में जानना है, फ्यूचर कैसा है, नेम फेम लिख रखा है। और तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा, सातवां घर, ये है 8वां घर, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। 8वें घर से उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपने मान लो देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। 5वें घर से देखेंगे आपके बच्चे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना इसका शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने काम काज देखना है तो 10वां घर काम काज का है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। और ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो वैसे तो हमेशा रहता है, लाइफ टाइम। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। और दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतर्दशा। महादशा जो है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की। कब चली थी? ये 22 में चली है आपके ऊपर, 2022 में, ख़त्म होगी 2032 में जाके। काफ़ी लंबी दशा है, अभी देखो 2-2.5 साल हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस चंद्रमा का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। अब चंद्रमा का आपके ऊपर असर है कितना, वो आप समझ लो। 80% आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो है चंद्रमा का। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है चंद्रमा। और बाकी बचा असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चली हुई है राहु की। ये 11वां महीना 23 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी जाके अभी 5वां महीना 25 में, अभी भी 5 महीने की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ा असर चंद्रमा का है, दूसरा असर है राहु ग्रह का। आपके मतलब अभी जीवन में जो भाई कुछ हो रहा है इन 2 ग्रहों की वजह से हो रहा है। असर वैसे सभी ग्रहों का है लेकिन ज़्यादा असर इन दोनों का है आपके ऊपर। तो ये दोनों ग्रह अगर आपके कुंडली में अच्छे हैं फिर तो देंगे अच्छे फल, अगर बुरे निकले तो बुरे फल देंगे। अगर चंद्रमा की बात करूँ वो तो आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको अच्छे फल देगा। मतलब आप समझ लो आपका अभी अच्छा समझ चल रहा है चंद्रमा की वजह से ही। चंद्रमा तो आपका अच्छा है, लेकिन जो राहु की दशा आपकी चल रही है ये मुझे आपका अच्छा नहीं लगा, ये आपका ख़राब है, ये आपको ख़राब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आपकी चली होगी 11वां महीना 23 में, नोट कर लो चाहे, कि जब से ये दशा आई है भाई तब से ही लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आपके आ रही होंगी। मतलब पिछला 1 साल जो अभी निकला आपका है 24 पूरा, वो आपका समा
बेकार गया होगा। इस समय आपको काफ़ी परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ ख़राब होना और भी हज़ारों दिक्कतें आई होंगी। और ये दशा अभी भी देखो 5वां महीना 25 में ख़त्म हो गई, अभी भी 4-5 महीने पड़े हैं। तो राहु की पहले मैं बात करूँगा, राहु मुझे क्यों ख़राब लगा है, क्यों मैं बोल रहा हूँ राहु ख़राब है। उससे पहले एक बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर तो ये अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना घर है, बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। और आपको मैंने बोला था अभी 3 ग्रह आपके नीच के हैं, मंगल, केतु, राहु। अगर दुश्मन के घर बैठे हैं तब भी खराब फल देते हैं, लेकिन नीच के ज़्यादा खराब फल देते हैं। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, और तीसरे घर में नंबर जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, और ये है राहु की नीच राशि। तो राहु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा वो सवाल ये है। वैसे तो ये आपको मैं फिर बोलूँगा कई हज़ारों खराब फल देगा, परेशान करेगा, कामों में रुकावटें आएंगी, काम धंधे में दिक्कतें, हेल्थ ख़राब होना, चिंता, भाग दौड़, मेहनत का फल नहीं मिलना, हज़ारों दिक्कतें हैं। बाकी खासकर ये जहाँ बैठा तीसरा घर है, छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, इस घर की हानि राहु ज़्यादा करेगा। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है, अगर आपका राहु छोटा भाई होगा या कोई छोटी बहन होगी, उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर अगर कोई छोटा भाई होगा। और भी इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, थोड़ा सा विवाह में देरी होना। 8-9वें यहाँ पे 7वें 9वें घर के ऊपर भाग्य की हानि करेगा। 11वें घर को देख रहा है, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ ना मिलना, इच्छाएं पूरी ना होना। तो राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अभी आपका अगर सवाल है कि आपके अभी वर्तमान में अगर आपको कोई दिक्कतें परेशानी लाइफ में आ रही हैं, वो कारण आप एक राहु को समझ लो। तो राहु कैसे सही करना, सवाल ये है। तो राहु के कुछ उपाय आपने करने जब तक ये है दशा, जिसमें से पहला उपाय है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। अब यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लिया करो, अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुना करो शाम के समय या रात के समय। तीसरा उपाय जो करना है आपने वो है राहु का दान किया करो। और ये दान आपने देखो दान जो है ये तो मैं बोलूँगा लाइफ टाइम करना है आपने दान। और जो पाठ बोले हैं राहु कवच, राहु स्रोत, ये तो जब तक दशा है 5वां महीना 25 तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ भी देना, लेकिन दान को भाई मत छोड़ना, दान तो लाइफ टाइम करते रहना। और चौथा जो उपाय है, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है। तो चौथे उपाय में से आप एक तो शिव जी की पूजा उपासना करोगे, उससे राहु अच्छा होगा आपका। हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, हनुमान जी के पाठ करने से। दुर्गा जी की भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है, या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता हैं, चाहे चारों की पूजा उपासना कर लो, चाहे चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना आप जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, राहु अगर शिव जी की बात करूँ तो शिव जी के लिए क्या करो, अगर आपके घर के आसपास शिव जी मंदिर है तो भाई शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहाँ पे जाके बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। खासकर सुबह के टाइम जाके, सुबह अपना शिव जी का मंदिर जाओ, वहाँ पे बैठ के मंत्र जाप कर लो, या घर पे ही बैठ के अपना सुबह के टाइम शिव जी का मंत्र जाप कर लिया करो पूरी भावना से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करो 10-20 मिनट, रोजाना किया करो। और हनुमान जी के भी पाठ से राहु अच्छा होता है, तो हनुमान जी के भी पाठ सुबह शाम पढ़ो। सुबह बैठ के हनुमान चालीसा, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो, ऐसे दुर्गा चालीसा भी पाठ पढ़ा करो रोजाना। खासकर ये राहु की जब तक दशा है तब तक ये उपाय जरूर करो भाई, उसके बाद चाहे छोड़ देना। और दान मैं बोलूँगा दान मत छोड़ना, ये लाइफ टाइम करना है दान। खासकर शनिवार को दान जरूर किया करो। और दान होता क्या है राहु का, वो आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको भाई ज़रूर देख लेना। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी बड़ी दशा चंद्रमा की, अभी इसकी मैं बात करता हूँ। ये अच्छा है, वैसे ये अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, क्यों अच्छा है, इसकी अभी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके ये जो केतु है इसकी भी मैं बात कर ही लेता हूँ। ये भी आपका ख़राब है। ये जहाँ बैठा ये है 9वां घर। पहले समझो 9वें घर से क्या देखा जाता है। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, या कहाँ देगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मार्ग देख लो, तो 9वें घर में लिखा है नंबर 2 है वृष राशि, मार्ग इसका बना है शुक्र। तो भाग्य आपका देखना है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 9वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। तो केतु जो है पहले उसी की बात करें तो केतु बैठा है 9वें घर में, वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि, जो कि केतु की है नीच राशि।
तो केतु भी आपका ख़राब है क्योंकि नीच का बैठा है। क्या ख़राब फल देगा? जहाँ बैठा है नौवें घर में, नौवें घर की हानि कर देगा। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, केतु दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका ज़्यादा साथ नहीं देगा। आपको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी। तो केतु के लिए एक उपाय आपने जो करना है वो लिख लो। 2 उपाय मैं आपको केतु के बताऊंगा। पहला उपाय है, आप केतु का भी दान किया करो। दान क्या करता है? दान से ये ग्रह शांत हो जाते हैं। जैसे केतु का दान करोगे शांत होगा, इसकी जो 19 डिग्री है पावर कम 0 हो जाएगी। अब केतु का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो आप देख लेना। वैसे इसका जो दान है सबसे बेस्ट वो है कुत्तों को रोटी डाला करो। दूसरा उपाय है, केतु कवच का पाठ भी आपने पढ़ना है या इसको सुनना है रात के समय या शाम के समय। और ये कब तक पढ़ना है? अभी पढ़ लो, कुछ साल तक पढ़ लो, जब तक आप मतलब किस्मत वाले नहीं हो जाते या आपकी जो दिक्कतें हैं दूर नहीं हो जाती। तो दोनों उपाय करने हैं, दान करते रहो लाइफ टाइम, और कवच का पाठ रात को या शाम को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। अब आपकी मैं बात करता हूँ बड़ी जिसकी है दशा चंद्रमा की। सवाल कि ये कैसा है, क्योंकि मैंने बोला ये आपका अच्छा है जिसकी है बड़ी दशा बढ़। तो वैसे देखो जी, राहु का भी आपके ऊपर असर है, वैसे वो असर कम है आपके ऊपर। हाँ, अगर आपके ऊपर मान लो आज राहु की बड़ी दशा होती है, सम आपका बुरा होता है। वैसे राहु की दशा आपकी बड़ी आने वाली है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो समय आपको दो समय दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी। ये देखो, जैसे आज के समय में आपके ऊपर बड़ी दशा चंद्रमा की, और राहु की दशा आगे देखो आएगी आपकी 39 में चलेगी, 2039 में चलेगी राहु की दशा, और ये ख़त्म होगी सावन में जाके 57। इस समय काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आएंगी। आज भी दिक्कतें दे रहे हैं, आज इसका असर कम है भाई। देखो छोटा कम असर है, 20% असर है। बड़ा असर तो चंद्रमा का है और वो अच्छा है आपका। तो चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा पहले देखो कहाँ बैठा है, वो बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। और चौथा घर किसका पहले वो समझो। चौथे घर से आपकी हम माता देखेंगे, माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देख के डिसाइड होती हैं। और आपको क्या बोला है, घर का मालिक देखा जाता है। तो चौथे घर में नंबर लिखा है 9 है धनु राशि, मालिक है गुरु। तो चौथे घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए, और गुरु के अलावा चौथे घर में चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। तो पहले चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा बैठा है चौथे घर में, वहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु का घर है, और चंद्रमा जो है गुरु को अपना मानता है दोस्त। आपका चंद्रमा मुझे क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि वो अपने दोस्त गुरु के घर में आके बैठा है। गुरु इसका है दोस्त, और घर भी अच्छा है, चौथे घर को अच्छा घर माना गया है। और चंद्रमा इस घर का कारक भी होता है, 2-3 कारणों से अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता का है, चंद्रमा माता का सुख अच्छा देगा आपको। चौथा घर मकान का है, मकान का सुख अच्छा। वाहन का है, वाहन का सुख अच्छा। भूमि ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, इनका सुख अच्छा मिलेगा। और चंद्रमा का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये 11वां घर। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, कि आपके काम काज से लाभ होगा या नहीं। 11वां घर आमदनी का भी है, आपकी इनकम कैसी होगी। 11वें घर से बड़े भाई बहन देखेंगे, इच्छा पूर्ति देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखो, तो 11वें घर में क्या लिखा है 4 कर्क राशि मालिक चंद्रमा। और वो क्योंकि अच्छा है तो चंद्रमा आपको लाभ देगा, मतलब अभी चंद्रमा की दशा में आपको लाभ होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, इनकम अच्छी होगी। और ये चौथा घर जन्मभूमि का भी होता है, मतलब घर बैठे बैठे आप धन भी कमा सकते हैं, ऐसा काम भी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आपको धन मिलेगा, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। माता से भी आपको लाभ हो सकता है, लाभ माता घर में, आपकी माता के द्वारा भी आपको लाभ होगा। तो चंद्रमा की भाई जो चल रही दशा वो अच्छा है। और लेकिन 11वें घर में जो मंगल बैठा है, ये भी आपको मैंने बोला था ये भी आपका ख़राब है, क्योंकि नीच का बैठा है। और ये मंगल आज भी बुरे फल दे रहा है। आज बुरे फल इतने दे रहा है, थोड़े से हैं, लेकिन मंगल के बुरे फल आपको ज़्यादा मिलेंगे मंगल की दशा में। उस समय इसके बुरे फल आपको मिलेंगे बहुत सारे, उस समय मतलब बुरे फल बढ़ जाएंगे। और इसकी दशा कब चलेगी, ये दशा देखो, मंगल की दशा चलेगी 32 के बाद, 2032 में चलेगी मंगल की दशा, और 39 में ख़त्म होगी। इस समय भी मंगल आपको, ये समय भी आपका बेकार होगा। किस मामले में बेकार होगा, मंगल आज भी बुरे फल दे रहा है, मैं फिर बोलूँगा, लेकिन आज बुरे फल कम है, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। मंगल जहाँ बैठा है 11वें घर में, वहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल भी क्यों खराब है, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, जहाँ बैठा है 11वें घर में इस घर की हानि कर रहा है, आज भी कर रहा है हानि। 11वां घर लाभ का, आपके कामों में लाभ नहीं होने देगा। इनकम का अगर है, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, मतलब इनकम कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, कामकाज में लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएँ पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और मंगल के अपने जो ग्रह हैं, तो ये तीसरे घर का मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि मालिक मंगल। पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। 8वें घर का मालिक है, हेल्थ भी खराब करेगा अपनी दशा में बहुत सारी।
तो अगर आपका देखो जी सवाल मुझे ये है कि मैं धनी बनना चाहता हूँ, मेरी इनकम अच्छी हो, मुझे कामों में लाभ हो, प्रॉफिट हो, धन बढ़े, मंगल सही होना पड़ेगा, मंगल को आपको सही करना पड़ेगा तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। अब मंगल के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं। इसमें से पहला उपाय है आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। तो ये दो पाठ देखो जी आपने कब पढ़ने हैं, सुबह के टाइम। रोजाना सुबह को बैठ के ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय मंगल का दान किया करो, और ये दान हर मंगलवार को आपने करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना भाई करो, उससे भी मंगल अच्छा होता है। और वैसे भी आपको मैंने राहु के लिए भी बोली है, हनुमान जी पूजा उपासना, राहु भी अच्छा होगा आपका, मंगल भी अच्छा होगा। तो हनुमान जी से कई ग्रह अच्छे होते हैं। तो सुबह शाम हनुमान जी के पाठ को पढ़ा करो, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, और हनुमान जी का जो मंत्र है वो भी आप कर सकते हो, जो कि है ओम हनुमते नमः। और मंगलवार को लाल कपड़े मत पहना करो। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखो जी आपका देखा कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, है तो सभी ग्रहों का आपके ऊपर असर, लेकिन ये ग्रह जो है ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। तो बड़ी दशा है चंद्रमा की आपके ऊपर, वो अच्छा है आपका, वो आपको माता मकान वन का सुख अच्छा देगा। लेकिन छोटी दशा चल रही राहु की, और वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। 1 साल से चल रही है दशा, अभी भी 5 महीने पड़े हैं, और 5 महीने के बाद आपके ऊपर आएगी गुरु की दशा, वो आपका समा काफ़ी अच्छा होगा। और अभी मैं गुरु की ही बात करूँगा। तो ये जो 7वां घर है देखो जी, ये 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में, कि पत्नी आपकी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी को अगर देखना है, पत्नी का सुख देखना है, गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा 7वें घर में कौन बैठा है, शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शुक्र की ही बात कर लेता हूँ मैं। तो शुक्र जो है 7वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, और यह है शुक्र की उच्च राशि। 12 मीन राशि, शुक्र उच्च का हो जाता है। आपका शुक्र ग्रह देखो जी मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। क्यों? क्योंकि उच्च का बैठा है, उच्च का होके बैठा है। उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। शुक्र भी आपका उच्च का है, यहाँ पे सूर्य भी उच्च का बैठा है। जैसे नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, ऐसे उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा, कहाँ बैठा उच्च का, पत्नी घर में बैठा है उच्च का। तो शुक्र पत्नी के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, पत्नी का सुख अच्छा देगा। पत्नी का सुख अच्छा क्या देगा, शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शुक्र का ग्रह है इस कुंडली में, ये दूसरा घर, और दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। आपका अगर धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है नंबर 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखा जाएगा, और वो उच्च का बैठा है। और उच्च का कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। मतलब धन देखो जी, धन चला गया पत्नी घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी जो है वो धनी होगी, या फिर वो धन कमाने वाली होगी। कोई ना कोई योग तो बनेगा पत्नी के आने के बाद, मतलब पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आएगा। शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र एक सुंदरता का कारक, आपकी पत्नी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी। उसको उसमें शुक्र के गुण पाए जाएंगे। उसको गीत संगीत कला में रुचि होगी। और शुक्र इस घर का भी मालक है 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। 9वें घर में नंबर 2 लिखा है, मालक शुक्र। भाग्य चला गया पत्नी घर में। शुक्र ये धरा कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, आपकी किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी पत्नी के आने के बाद, और पत्नी के द्वारा भी आपका भाग्य देह होगा। शुक्र ये दिखा रहा है। तो आपका देखो जी, हमने शुक्र देखा जो कि पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने बोला था पत्नी के घर का जो, क्योंकि 7वां घर पत्नी का है, 7वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पहले घर में बैठा है एक अच्छे घर में, और पहले घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो गुरु भी दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, और बल्कि पत्नी आएगी आपकी किस्मत चमकेगी। और गुरु पहले घर का भी अच्छा कर देगा। जैसे 7वां घर आपकी पत्नी का है भाई, 5वां घर बच्चों का है, चौथा घर माता का, ऐसे पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहला घर देखा जाएगा। और गुरु पहले घर का अच्छा कर देगा। गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ाएगा, पाठ पूजा आप करने वाले होंगे, भगवान पर विश्वास होगा, गुणी होंगे, विद्वान होंगे।
और गुरु मैंने बोला था चौथे घर का भी मालिक है जहाँ पे चंद्रमा बैठा है, क्योंकि चौथे घर में नंबर 9 लिखा है मालिक गुरु। चौथा घर मकान वाहन का, गुरु आपको लाइफ में अच्छा कर देगा, अच्छी गाड़ी मकान वाहन सभी सुख देगा, और गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। तो हमने देखो जी आपके कौन कौन से ग्रह भी देखे हैं। हमने आपका शुक्र देखा वो अच्छा है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, मंगल वो देखा वो खराब है, केतु खराब है, राहु खराब है। बाकी यहाँ पे छठे घर में शनि की बात करूँ, छठे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, इसका जो मालिक है वो है शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। वैसे तो घर अच्छा, लेकिन शनि इसी घर में बैठने की वजह से यहाँ पे योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। तो शनि भी छठे घर का अच्छा कर देगा, आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा, ननिहाल के लिए अच्छा है। और शनि इस 5वें घर का भी मालिक है जहाँ पे 11-10 लिखा है मालिक शनि। 5वें घर संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और 8वें घर में यहाँ पे सूर्य है, उच्च का बैठा है। 8वें घर आयु का, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल देगा कई। ये बुध भी थोड़ा सा दिक्कतें देगा आपको लाइफ में, बुध की थोड़ी सी मैं विस्तार में समझाता हूँ। बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है, और वो 2 घर कौन से, एक तो बुध का घर है ये 10वां घर। 10वां घर कुंडली में कामकाज का होता है, जो आप काम काज करेंगे 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 3 है, मिथुन राशि, मालिक बना बुध। तो 10वें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा आपके कामकाज पिता सरकार के लिए। और बुध कहाँ बैठा है, 8वें घर में। 8वां घर भाई खराब घर होता है, इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। और बुध 8वें घर में बैठा भी यहाँ पे मंगल घर में है, जो एक लिखा है, मंगल को अपना शत्रु मानता है। तो बुध आपको कुछ खराब फल देगा 10वें घर के मामले में। 10वां घर कामकाज का है, बुध की वजह से आपके कामकाज में कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी कोई दिक्कतें आना, सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में नंबर लिख रखा है 6 है, कन्या राशि, मालिक बुध। और पहला घर मैंने बोला था आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। अगर आपकी हेल्थ देखनी है, शरीर देखना है, स्वभाव पर्सनैलिटी देखनी है, पहले घर को, और पहले घर के मालिक बुध को देखा जाएगा। और बुध कहाँ चला गया, 8वें घर में, खराब घर में। 8वां घर है बीमारी का। बुध आपके भाई शरीर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं बुध की दशा में, खासकर त्वचा संबंधी रोग होना, कोई जहाँ बुध का जो रोग आपको हो सकता है। तो बुध जो आपको दिक्कतें देगा, कामकाज में दिक्कतें। वैसे बुध एक शर्त भी अच्छे फल देगा, अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं वहाँ पे आपको फ़ायदा भी देगा। लेकिन ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है एक तो राहु, केतु और मंगल, ये तो है बहुत ज़्यादा खराब। बाकी आपकी पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूँ, सबसे अच्छी है कि आपकी कुंडली में आपका पत्नी का सुख मुझे बहुत अच्छा लगा है। बल्कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, पत्नी के आने के बाद आपका लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ भाई, आपको विवाह कराना चाहिए। और इसके अलावा आपको चौथे घर के रिगार्डिंग सुख अच्छा मिलेगा, मकान वन का सुख बहुत अच्छा है, और गुरु पहले घर का वैसे अच्छा कर देगा। तो कुल मिला के आपकी मतलब कुंडली के हिसाब से जो आपने उपाय जरूरी है आपके लिए, एक तो है जो आपके ग्रह खराब है, जिसमें से राहु, केतु, मंगल, ये 3 ग्रह, तो 3 ग्रहों के उपाय जरूर करो। और अभी जो उपाय जरूरी हैं क्योंकि राहु के हैं, क्योंकि राहु आपका बहुत ज़्यादा खराब है, उसी की चल रही दशा। और बाकी गुरु अच्छा है, उसके उपाय चाहे रहने दो क्योंकि वो अच्छा है। चंद्रमा के उपाय मैं बोलूँगा, इसका एक उपाय जरूर करना, जिसमें से चंद्रमा का पहला उपाय है चंद्रमा का मंत्र आप जरूर किया करो, क्योंकि इसका आपके ऊपर है बड़ा असर, ये दशा आपकी और अच्छी जाएगी अगर आप इसका मंत्र करते हैं। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, चाहे 1 माला 2 माला आपकी मर्जी इतनी करनी है कर लो। दूसरा उपाय, चंद्रमा के भी जो देवता हैं शिव जी हैं, तो शिव जी का भी जो मंत्र मैंने बोला है ओम नमः शिवाय जाप किया करो, और इससे आपका राहु भी अच्छा होगा। तो चंद्रमा का मंत्र आप और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। शनि के उपाय आपने नहीं करने, शुक्र के उपाय नहीं करने, गुरु के उपाय रहने दो, सूर्य के उपाय रहने दो, राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ रात को या शाम, आज मुझे लगता है आज संडे है, अभी शनिवार या बुधवार से ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना, शाम को या रात को, जब तक ये राहु की दशा है तब तक ये पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और दान लाइफ टाइम करना है राहु का। और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनमें से जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो। खासकर शिव जी, हनुमान जी की जरूर करो, इससे क्योंकि कई ग्रह अच्छे होंगे। हनुमान जी से आपका मंगल भी अच्छा हो रहा है, और शिव जी से आपका चंद्रमा भी सही रहेगा। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालनी शुरू कर दो आज से ही, और केतु कवच का भी पाठ रात को या शाम को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और वो बाकी सुबह के टाइम बैठ के मंगल कवच, मंगल स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। तो दोबारा समझ लो, देखो कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ हैं रात के समय। पहले सुबह के उपाय लिख लो, पेन कापी में लिखो, उसमें लिखो कि जब आप मान लो सुबह उठे हो, सुबह उठ के क्या करो, सुबह उठ के अपना
चंद्रमा का पहले तो कर लो मंत्र या मतलब अपने पूजा स्थान में बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम समाय नमः वो कर लो, चाहे एक माला जितनी करनी है कर लो। उसके बाद शिव जी का मंत्र कर लो ओम नमः शिवाय। उसके बाद सुबह के टाइम ही आपने मंगल कवच मंगल स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और इनको इसके बाद फिर आपने हनुमान जी के पाठ जो हैं वो पढ़ने हैं। ये तो हो गया सुबह के टाइम। और रात को जब बैठोगे, रात को बैठ के राहु कवच राहु स्रोत के पाठ को पढ़ लो या सुन लो। और अगर टाइम लगे इनको 2-2 बार भी पढ़ सकते हो, 2-2 3-3 बार भी पढ़ सकते हो या सुन सकते हो। और उसी समय केतु कवच का पाठ पढ़ लो। या ऐसे करो, केतु कवच के पाठ को आप ऐसे करो, आप चाहे 3 महीने के बाद शुरू कर देना, 3-4 महीने के बाद शुरू कर दो, क्योंकि अभी ज़रूरी पाए आपके लिए राहु की ज़रूरी है। तो केतु कवच अभी चाहे रहने दो, इसको 2-3 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, कोई बात नहीं। तो राहु के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, सुनने हैं। बाकी शिव जी हनुमान जी इनके जो पाठ मैंने बोले हैं सुबह शाम पढ़ोगे ज़्यादा फ़ायदा होगा, या कम से कम एक टाइम जरूर पढ़ा करो। और दान आपको मैंने राहु का बोला है, वो दान की वीडियो देख लेना। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना बोला है, वो भी दान की वीडियो वैसे देख लेना आप। और मंगल का दान आपने करना है हर मंगलवार को। गुरु का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना, सूर्य बुध के दान नहीं करना है। और है तो बुध भी खराब, तो बुध के भी उपाय अगर बताऊँगा, उपाय फिर हो जाएंगे ज़्यादा, इसके उपाय आप फिलहाल रहने दो। वैसे इसका एक बेस्ट उपाय है, आप इसके लिए गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, वैसे भी रहने दो। तो उम्मीद करता हूँ आपके एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने वैसे देखो जी लिखा रखा है वेल्थ के बारे में जानना है। ये मंगल सही करो, ये आपकी इनकम को लेकर अगर दिक्कतें आ रही है मंगल कारण है। इसके दोनों पाठ सुबह के टाइम जरूर पढ़ा करो या सुना करो। दान करो मंगलवार को, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, नेम फेम। राहु की दशा के बाद आपकी जो दशा चलेगी गुरु की, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। अभी मतलब आपका समय अच्छा नहीं है 5 महीने तक। ये 5 महीने पाठ पूजा करो। 5 महीने क्या, 4 महीने बचे हैं बस, 4 महीने भी 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं। स्पेशली गुरु जो है लगन में बैठ के धार्मिक बंदे को बनाता है। ऐसे लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं, पाठ पूजा भगवान की पूजा उपासना करते हैं। खासकर गुरु की दशा में आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। ये गुरु की दशा आपकी यहाँ पे चलेगी, सावन में चलेगी। ये समय आपका काफ़ी आपको धार्मिक बनाएगा ये समय। ये छोटी दशा भी जब कभी चलेगी उस समय भी आप धार्मिक हो जाएंगे, जैसे ये 42 से लेकर 44 तक। और रतन आपने शायद मुझे रतन के बारे में आपने कोई आपने लिख रखा है ब्लू जरकन नीला। शनि का देखो जी ब्लू जरकन ये शनि का है, इस नीलम रतन धारण मत करो क्योंकि शनि 6ठे घर में बैठे है। और आपने बुध का पन्ना भी कर रखा है, वो 8वें घर में बैठा है, भाई भूल के पन्ना धारण मत कर लेना। बुध का रत्न, क्योंकि रत्न क्या करता है पावर को बढ़ाता है। बुध खराब फल दे रहा है, पावर बढ़ेगी बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल कि दोनों रत्न उतार के रख दो, कोई रत्न धारण नहीं करने। ये रत्न उतारने से आपकी आदि दिक्कतें वैसी दूर हो जाएंगी। करने हैं सिर्फ पाठ पूजा जो मैंने बोले हैं वो कर सकते हो। हाँ शुक्र रत्न दान कर सकते, लेकिन शुक्र आपका ऑलरेडी वो भी 14 डिग्री का बैठा है, पावर को पहले अच्छी लेके बैठा है। तो कोई भी भाई रत्न धारण मत करो, सिर्फ जो पाठ पूजा बोले वो करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, वाइट कपड़े ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, रंग बिरंगे कपड़े चमकीले कपड़े पहन सकते हो, परफ्यूम लगा सकते हो। और बस नीले कपड़े कम यूज़ करो। और मंगल का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज़ करो, खासकर मंगलवार को कम यूज़ किया करो।